सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की। आधी कहानी हम कर चुके थे, आधी कहानी हम आज करेंगे। इस कहानी से संबंधित हमने कहानी की पात्र, कहानी की समीक्षा और आधी कहानी हमने करवा दी है। आज हमारी कहानी का ये दूसरा पार्ट है। कहानी का नाम है मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम के नाम से भी जाना जाता है। कहानी किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। हीरामन की सवारी ने करवट ली, चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चिकते चिकते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। यानी वो जो हीराबाई है वो सोई हुई थी, वहां पे लेट रही थी गाड़ी में। तो जैसे ही हीरामन जो हीरामन की सवारी थी, कौन? हीराबाई, उसने करवट ली तो उसकी जो चांदनी थी वो उसके मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया और बोला, अरे ये तो क्या है? परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया, बैलों की को टिटकारी दी। वह जीप को तालू से सटाकर टीक 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 आवाज निकालता है। जैसे किस प्रकार से आवाज निकालते हैं? ऐसे कहते हैं, इस प्रकार से। हीरामन की जीभ ने जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? कौन पूछती है? हीराबाई। हीराबाई पूछती है तो वह हूबहू फेनू गिलास। कौन सोच रहा है ये? हीरामन सोच रहा। हीरामन के रोम रोम बज उठे, मुंह से बोली निकली नहीं और उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को जैसे परखते हो। किसकी बोली को? हीराबाई की बोली को। मेरा नाम है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में भी क्या है? खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। हीरा? इस हीरामन को प्रतीत नहीं? मर्द और औरत के नाम में कोई फर्क नहीं होता है? हाँ जी, मेरा नाम भी हीरा बाई है। क्या हीरामन और कहाँ हीराबाई? बहुत फर्क है इसमें तो। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से तो 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुलाती से हल्की सी झड़प दी। ठीक है, मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी ही क्या है? हीराबाई बोलती है कि मारो मत बैलों को, इनको धीरे धीरे चलने दो, जल्दी ही क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कर रहा है? गप करे हीराबाई से, तोहे कहे या अहा। यानी तो जैसे बोलते हैं ना, तुम कहें या आप, जैसे अपने से छोटों को तुम बोलते हैं और अपने से बड़े को आदर सत्कार के लिए आप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द आए हैं, तोहे कहें या आप कहें। उसकी भाषा में बड़ों को आहा कहते हैं, अर्थात आप कहकर संबोधित करते हैं। कचहरी बोली में दो चार सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही किया जा सकता है किसी से। यानी जैसी हमारी लैंग्वेज है, जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, जो हमारी गांव की देहाती बोली है, अगर हम वो बोलते हैं, उसमें जितना इंटरेस्ट हमें आता है बोलने में, वैसे कचहरी की बोली यानी हिंदी इंग्लिश अगर बोलते हैं तो उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। आसीन कार्तिक की भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मग्न है। नदी के किनारे जो धन खेतों के से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है, पर्व पावन के दिन गांव की ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा, उसकी सवारी मीता, हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी, सारी देह सिरसरा रही थी। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? ये बोल रहा है कौन? हीराबाई। हीरामन किसको? हीराबाई को। हीराबाई को हीरामन बोल रहा है कि अगर मैं बैल को मारता हूं तो क्या आपको बुरा लगता है? हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच ही क्या है? हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवा दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता है। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी, बचपन में ही, गोने से पहले ही उसकी दुल्हन मर गई थी। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद है कि कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी।
कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरदा कानून। कोई लड़की वाला दो ब्याहू को अपनी लड़की गरज पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती है। अब हीरामन ने यह तय कर लिया है कि शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए, यानी वो शादी को क्या समझ रहा है, एक बला समझ रहा है। ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता है हीरामन, यानी सब कुछ छोड़ दे लेकिन गाड़ी वानी हीरामन नहीं छोड़ सकता है। हीराबाई ने हीरामन से जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा पूछा, आपका घर कौन सा जिला में पड़ता है। कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, बाप रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो हंसते हंसते दोहरा हो गया। यानी जब उससे हीरामन ने जैसा निश्चल आदमी उसने नहीं देखा था, किसने, हीराबाई ने। हीरामन ने क्वेश्चन किया हीराबाई से कि आपका जिला कौन सा है, तो हीराबाई बोलती है कि मेरा कानपुर है। ऐसे नाम लेते ही हीरामन है वो जोर जोर से हंसने लगा और वो पूछ रहा है कि कानपुर है तो फिर तो नागपुर भी होगा। तब हीराबाई बोलती है कि हाँ नागपुर भी है। वारे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान में फूल के गौर से देखा, यानी कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नकछवी के नग देखकर वह सिर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाघ गाड़ी के पास आती थी। बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी वो डबल रोटी बिस्कुट खिलाया करती थी। खिलाया था बड़ी बेटी ने, यानी हीरामन के जो बैल हैं उनको भी डबल रोटी खिलाया था उनकी लड़की ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छड़ते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर लिया। बस 2 घंटा उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर, यानी दोपहरिया काट लेंगे वहां पे। और फिर क्या करेंगे, वहां पे जो कजरी नदी है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि कजरी नदी का जिक्र किस कहानी में हुआ है, तो कजरी नदी का जिक्र किस कहानी में हुआ है, तो ये कहानी है आपकी तीसरी कसम। सामने से आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि तीसरी कसम कहानी में किस नदी का वर्णन हुआ है, तो नदी का नाम है कजरी नदी। ये भी पूछा जा सकता है कि कानपुर नागपुर जो जिले हैं उनका जिक्र किस कहानी में हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे तीसरी कसम कहानी में हुआ है। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से देखकर सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई। हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी में तो बिदागी यानी नेहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीसा कहाँ है। छतापुर पचीरा कहाँ है, कहाँ हो, कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा। हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर वह पीठ में गुदगुदी उसको लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी में बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों की नन्ही चित्ती कोड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की पात तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से दिखलाई पड़ते हैं। तेगछिया में जो तीनों पेड़ हैं वो दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे में जरा कर सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। किसको दिखाता है वो, हीराबाई को दिखाता है। 2 पेड़ जटामासी बड़ हैं और एक उस फूल का क्या नाम है। आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल की को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते हैं लोग। किसमें पीते हैं, खमीरा जो तंबाकू है उसमें डालकर पीते हैं लोग। किसके फूल को, ये जो फूल है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे तेगछिया का जिक्र हुआ है। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहां कोई गांव है या मंदिर। हीरामन ने बीड़ी सुलगाने से पहले पूछा, बीड़ी पिए, आपको गंध तो नहीं लगेगी। वही है नाम लगर डोडी।
जिस राजा के मेले में हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है जा रे जमाना। यानी जिस मेले में हम जा रहे हैं वो इसी राजा के नाम पर चला हुआ है, नाम लगर डोडी नाम है उसका, वो किसी राजा के नाम पर भरता है वो मेला। हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे घोंस दिया और हीराबाई की दंत पंक्ति, हीराबाई ने क्या किया, जो पर्दा था उसको, जैसे पर्दे को इकट्ठा करके हम कहीं पे टांग देते हैं उस प्रकार से हीराबाई ने क्या किया, पर्दे को टांग दिया। कौन जमाना, ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली, यानी से आग्रह मतलब अच्छे से आग्रह करके बोली कि कौन जमाना, नाम लगर डोडी का जमाना, नाम लगर डोडी का जमाना क्या था, क्या से क्या हो गया। जब ना, यानी क्या बोल रहे हैं कि जो नाम लगर डोडी यहाँ पे रहता था तब क्या जमाना था और आज क्या जमाना है, कि उनके नाम पर यहाँ पे मेला भर रहा है। लेकिन देखिए आज भी वर्तमान में यही है कि जो पहले जमाना था वो आज का जमाना नहीं है। हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना, देखा नहीं सुना है। यानी हीरामन की जो बातें हैं उनको गप हैं जो उनका रस मतलब आनंद लेते हुए हीराबाई बोलती है कि क्या तुमने वो जमाना देखा था, कि कौन सा जमाना, नाम लगर डोडी का जमाना। देखा तो नहीं लेकिन सुना है। देखिए हमने हमारे जो बचपन से पहले जो ऐतिहासिक रूप से जो हुआ है वो हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन हमने हमारे दादा दादी से, नाना नानी से, हमारे जो माता पिता हैं उनसे हमने ये बातें सुनी हैं कि पहले का ज़माना इतना अच्छा था। अब तो ऐसे बोलते हैं, देखिए हमारे समाज में भी लोग ऐसे बोलते हैं कि पहले का ज़माना सतयुग का था, अब तो कलयुग है। ऐसे बोलते हैं कि अब तो हाथ को हाथ खा जाता है। तो ऐसी बातें, भावनाएं ये आज भी थी तो पहले भी थी कि पहले जैसा ज़माना आज का नहीं रहा है। देखा नहीं सुना नहीं, राज कैसे गया, बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला देवता आखिर देवता है या नहीं। इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भुवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है। यानी जो इंद्रासन है उसको छोड़कर अगर हम मृत्यु भवन में जन्म ले लें तो उसका तेज कैसे ही संभाल सकता है। कोई सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता है, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलेन में लाट साहब मैं लाटने के हवा गाड़ी में आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं, ये देवता का बच्चा है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लेट किया था। हीराबाई दिल खोलकर हंसने लगी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकित हो रही थी। यानी जब उनकी नकल तार रहा था, किसकी, जो लाटनी थी उसकी नकल तार रहा था, तो आपको पता ही है कि नकल तारते हैं तो दूसरा आदमी पास में बैठा रहता तो उसको ओब्वियसली हंसी आ ही जाती है। हीरामन ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली, हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके पास क्या हुआ मीता, मतलब वो उसको हीरामन को लगा कि मतलब ऐसे सोच रहा था इतने देर में कौन बोल गई हीराबाई, फिर तब क्या हुआ मीता किसको बुला रही वो। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हीराबाई ने हीरामन को क्या नाम कहकर पुकारा था, तो क्या नाम कहा था उसने, मीता कहा था। इस कथा सुनने का शौक बड़ा शौक है आपको, यानी जो हीरामन है वो बोल रहा कि आपको कथा सुनने का तो बड़ा शौक है, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराज भी हो जाए, रहेगा काला ही आदमी। साहेब ने जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा, हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता, सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दत्तार हाथी मरे, फिर घोड़ा मरा, फिर पटपटांग। ये पटपटांग क्या होता है, कौन बोल रही है, हीराबाई पूछ रही है पटपटांग क्या होता है। हीरामन का मन पल पल में बदल रहा था। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा था। उसको लगता था कि उसकी गाड़ी में देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता ही होते हैं। यानी जो बात बता रहा था वो उसमें कि जो वहाँ पे जो नगर था उसके बारे में कि उस नगर का विनाश कैसे हुआ, कि पहले जब देवता था वो बोलता है उसको महारानी को कि आप मेरी सेवा करो वरना मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन उसके नहीं सुनी गई। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पहले उसका हाथी मर गया, फिर उसका घोड़ा मर गया, फिर पटपटांग बोलते ही उसने बीच में बोल दिया बाई ने कि पटपटांग क्या होता है। तब हीरामन के मन में हो गया कि ये जो हीराबाई है ये मेरे बात में खूब मतलब स्वयं ही ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। तो हीरामन का मन भी क्या हो गया, पल पल में बदल रहा था।
और उसका जो सतरंगा छाता है वो धीरे धीरे खिल रहा था। मन का सतरंगा छाता, मैंने मन है उसका प्रफुल्लित हो रहा था। उसको लगता था कि उसकी गाड़ी में देवकुल की औरत सवार है, यानी देवता उसको मान रहा था। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ, देवता इंद्रासन चला गया। यानी जो क्या बोलते हैं, जो पटपटांग, पटपटांग का मतलब देव, धन दौलत है उसकी, माल मवेशी थे वो सब उसका साफ हो गया। हीरामाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़कर जा रहे हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई थी। उसी का यहाँ पे मंदिर है। बता रहा है कि यहाँ पे सरस्वती यानी सरस्वती मैया रह गई थी यहीं पे, इसीलिए यहाँ पे, यानी क्या बोला है यहाँ पे, धन को तो हम साथ ले जा रहे हैं लेकिन गुण यहाँ पे छोड़ कर जा रहे हैं। और गुण की देवी कौन है? सरस्वती देवी। तो मैं यहाँ पे किसका मंदिर है? सरस्वती का मंदिर है। ऐसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। यानी जो पर्दा जो हीराबाई ने ऊपर टांगा था उसमें इकट्ठा करके, जिस प्रकार से हम घर में भी टांगते हैं, तो उस पर्दे को झटके से गिरा दिया। किसने? हीरामन ने। बैलों को ललकार कर बिंदेसिया नाच का बदना गीत गाने लगा। कौन सा गीत है? जहां पे वो सरस्वती मैया थी उसी का गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा हम होखू सहाई है मैया, हमरा हम होखू सहाई। घोड़ लदे बनियों ने हीरामन ने हुलूस कर पूछा, यानी जो घोड़े लदे हुए जो बनिए थे उसने हीरामन ने हुलस करके पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? यानी पटुआ है वो क्या भाव खरीदते हैं? लंगड़े घोड़े वाले बनिया ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27 28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा ही भाव। यानी नीचे 27 28 है और ऊपर तक है, ऊपर तक है 30, और जैसा माल वैसा ही भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रोता कंपनी या मधु मोहन? जब हीरामन बनिए से पूछता है कि जो पटुआ है उसका क्या भाव है, तो बटगमनी ने जवाब दिया, जो लंगड़े घोड़े वाला जो बनिया था बटगमनी, उसने जवाब दिया कि नीचे से हम 27 28 खरीद रहे हैं और ऊपर से हैं 30, यानी जैसा माल वैसा ही भाव है। जवान बनी ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कोई नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है क्या, रोता कंपनी या मथुरा मोहन कंपनी? मेले का हाल मेला वाले जाने। हीरामन के ने फिर छतापुर पचीरा का नाम ले लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो भाई, प्यास की बेला हो गई है ना। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाले साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा कर क्रिकियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा, हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले बिदेसरिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल गेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवी बैरी हो गई ना हमारो सजनवा, अरे चिट्ठियाँ होते सब कोई बाँचे, चिट्ठियाँ होते हाय करमवा होय करमवा। गाड़ी की पल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनवा नटवा का मुँह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गांव में नाच वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी है। भाई ने घर से निकल जाने की बात भी कही है। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं है। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगती रहती है यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है।
महावीर स्वामी को शुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला भी इधर टकटकी लगाकर देख रहा था। बैलों को खोलने से पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थस थसा कर थक गए जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिनाकर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता था हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं है। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, किस नदी की? कजरी नदी की। कौन सी गांव की बात है? तो तेगछिया की बात है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों को और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर पहले मुंह हाथ धो आइए। सॉरी। हीराबाई गाड़ी के नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पांव सीधे हैं, टेढ़े नहीं, लेकिन तलवा इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई, गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुंवारी है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी यानी जो गाड़ी टेकने की जो वो होता है, एक लकड़ी का बना होता है, उसको बोलते हैं टिकटी। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर कोहनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ में कड़े फूलों की उंगलियों से छूकर सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौटकर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूं तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली में सहेजी हुई गंजी निकाली। गंजी यानी जो अब हम बोलते हैं जिसको छोटा तिवाल होता है, जो एक तौलिया होता है। गमछा झाड़कर कंधे पर रखा और हाथ में बाल्टी लटका कर चला गया। उसके बैलों ने बारी बारी हुंक हुंक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ, घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर सब कब लौटा हीरामन? हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई और हीरामन पास ही गांव में जलपान यानी जिसे नाश्ता बोलते हैं, दही चूड़ा चीनी ले आया। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भरा पानी। आंखों में आत्मीयता, अनुरोध, इतनी चीजें कहाँ से लाए हो? इस गांव का दही नामी है, चाहे तो फारबिसगंज जाकर भी पाइएगा। यानी फारबिसगंज में भी मिलता है क्या यहाँ का दही? हीरामन की देह में गुदगुदी मिट गई। हीरामन ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। हीराबाई ने कहा कि तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। हीराबाई कहती है, देखिए किस प्रकार से हक जता रही हीराबाई कि तुम भी नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि उनमें आपसी प्रेम हो गया था। मन ही मन में इजहार नहीं किया, लेकिन मन ही मन में उनमें प्रेम की भावना पैदा हो गई थी। इस हीरामन लज्जा कर बोला, अच्छी बात है, आप खा लीजिए। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो, यानी साथ में ही खाएंगे। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी के छींट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन है धन। हीरामन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का परस, पहाड़ी तोते में दूध भात खाते देखा। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया है। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के
अस्पताल की डाकडरनी है। देखिए, अस्पताल सिरपुर तो बाजार है, अस्पताल मतलब यहाँ पे अस्पताल है, डाकडरनी मतलब डॉक्टरनी है। ओके, रोगी देखने जा रही है पास के कुड़मा गांव में, यानी कौन से की है, सिरपुर बाजार की एक अस्पताल है, उसकी डॉक्टरनी है कौन, और वो कुड़गा ग्राम में रोगियों को देखने जा रही है। हीराबाई छतापुर पचीरा का नाम भूल गई थी। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ गई तो उसने हंसकर पूछा, पतापुर छपीरा कहाँ पे है? तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए हीरामन के। पतापुर छपीरा, हाँ हाँ, वे लोग छतापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहता। हंसने लगा। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच में निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां गाने लगे। लाली लाली डोलिया में लारी रे दुल्हनिया, यानी उनको सबको ऐसे लग रहा था कि ये अपनी दुल्हनिया ले जा रहा है। पान खाए, हीरामन हंसा। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पकड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना। लौटती पैर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बरिस तेरा हुलिया जिए, हुल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का, ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन में झांक कर देखा जा रहा है औरतों के द्वारा। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है और कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोलिन का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और फिर कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह गुनगुना लेगा, सजन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहां तो पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हीरामन ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी ही होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मैम थी। जैसे सर्कस कंपनी की जो मालकिन मैम थी, वैसे ही कैसी है, कंपनी की औरत है। लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा? हाँ, हूं करके वो बोलती है। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको, तब लीक छोड़नी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? यानी जो रास्ता चल रहे थे, वो जिस रास्ते से वो जा रहे थे, बोल रहा कि इस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी लीक पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि रास्ते पे गीत नहीं गा सकते। हीरामन ने पाए बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। यानी उसको बोल रहा है कि तब तो हम हरिपुर होकर नहीं जाएंगे। चालू लीक को काटते देख हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ जा रहे उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलीक, वह सड़क ननपुर तो नहीं जाएगी। फिर आपने अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोग भी यही आदत पूरी है, राह चलते को सो जिरा करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना हो वहां पर जाओ। देहाती भूच शब्द, यानी कि बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या मतलब है कि मुझे कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना है, आप अपने रास्ते जाओ। नन्नपुर की सड़क गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, वह सड़क भी फारबिसगंज ही जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं थी, यानी हीराबाई है, उसको फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं थी। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया था कि डर भय की कोई बात ही नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले ही जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह है? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। महुआ घटवारिन, वह बोला, अच्छा
जब आपको इतना शौक ही है तो सुनिए महुआ गटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है और कथा भी, दोनों ही साथ है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा किया कर दिया। जय भगवती की। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। अब हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आप भी आज भी परमार नदी में, देखिए, आज भी परमार नदी में महुआ गटवारिन के कई पुराने घाट हैं। किसके? कौन सी नदी? परमार नदी। महुआ गटवारिन के क्या हैं? पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ। महुआ किस मुल्क की थी? तो इसी मुल्क की थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी, यानी दारू और ताड़ी भी किसको बोलते हैं? दारू को ही बोलते हैं, यानी शराब को ही बोलते हैं। दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी थी। साक्षात मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? साक्षात क्या थी? राक्षसनी थी। बहुत बड़ी नजर चालाक। रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे खुट्टा भर हेलमेल महुआ कुंवारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई थी, कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई थी। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ कर लिया। हे आवा सावन भादवा के उमड़ गई नदियां। यानी क्या है? सावन भादवे में क्या होती है? बारिश, और उस टाइम पे नदियां हैं वो उमड़ जाती हैं। मैयो गेरिन भवैया तड़का तड़के धड़के करेज आ मोरा। ही हम हूँ कि हम हूँ जे बार नाही रे। ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदियाँ, भवानी भयावनी रात, पिछली कड़कती है। मैं बारी कवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर? सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बज्जर की वाड़ी बंद कर ली थी। आसमान से मेघ हड़बड़ा उठे और हर हराकर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो इस दुर्दिन में कलेजे को सटा कर रखती और अपनी महुआ बेटी को, यानी अपनी जो इस दुर्गति में जो उसकी बेटी है उसको अपने छाती से सटा कर रखती। कौन? महुआ की माँ। लेकिन महुआ की माँ तो नहीं है हाल ही में, महुआ की सौतेली माँ है। ये मैया, इसी दिन के लिए यदि दिखाने थे तो तुमने कोख में ही क्यों रखा? अगर माँ मुझे ये दिन ही दिखाने थे तो तुमने मुझे कोख में ही क्यों रखा? महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई। जी भर कर कोसती हुई बोली कि जो माँ है उसकी वो अकेली क्यों मर गई, मुझे भी साथ लेकर चली जाती। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है और खोई हुई सूरत कैसी भोली लग रही है। यानी महुआ गटवारिन की कहानी जब सुनती है, गीत और कहानी, तो हीराबाई है वो एक हाथ को सर से लगाकर एकदम से इतनी मगन हो जाती है कि वो सुन्न हो जाती है। उसकी मतलब खोई हुई सूरत भी किस प्रकार से उसकी भोली लग रही है। हीरामन के गले में कंपकपी पैदा हो गई। हूँ रे डाइनिया मेरी मोई रे, नोनवा चटाई काहे नाहे मारली शोरी रे। यही दिनवा खातिर छिनरो दिया, तेहू पोसली की नैनू दूध उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हैं कुछ या खाली बात गीत ही सुनती है? हीरा बोली, समझती हूँ, उगटन माने उपटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इश शो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का, यानी महुआ को बेच दिया था उस राक्षस ने, उसकी सौतेली माँ ने। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो और पाल बांधो। पाल वाली नाव परवाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती झटकती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ में जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से नदी में कूद गई। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी को चीरते हुए भागी चली जा रही थी
और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ गटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों की रह रहकर बिजली चमक उठती है और उसी चमक में लहरों से लड़ती है बारी बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है कि वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं और वह थक गया था तैरते तैरते। कौन? जो सौदागर का नौकर था वो। इस बार लगता है महुआ अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है, उसकी थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए इसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू को कोई भी रोके नहीं मानते। आनंद के जो आंसू होते हैं यानी खुशी के जो आंसू होते हैं वो उनको रोकना चाहे तब भी वो नहीं रुकते हैं। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से कब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थस थसा जाते हैं। लगता है कि सोमन बोझ लाद दिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस ली। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा गई। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसीन कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो, बढ़ते भैया ले यानी नननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों को याद दिलाता है। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। और हाँ, वह कदम निकालो, नननपुर से फारबिसगंज 3 कोस है, 2 घंटे और लगेंगे। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया है। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन सारा घड़ी भर में चाय पीती है, चाय है उसकी जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। और अरे, तुमसे किसने कहा कि कंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? हीरामन लजा गया। क्या बोले वह? लाज की बात। लेकिन वह भूख चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मैम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया, बड़ी गर्म तासीर है। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। नन्नपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपनी सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया था। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं 12 बखेड़ा। यानी वहां पे क्यों बखेड़ा खड़ा करना। आप मुझे गुरुजी मत कहिए। कौन बोल रहा है? हीरामन बोल रहा है। तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला उस्ताद होता है। याद रखिए, इस पंक्ति को पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि तुम मेरे उस्ताद हो, यहाँ से देखिए, हमारे शास्त्र में लिखा है कि अक्षर सिखाने वाले गुरु और राग सिखाने वाले को उस्ताद। तो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे दोनों पे ब्लैंक्स आ जाएगा यानी खाली स्थान आ जाएगा और फिर क्रम ऑप्शन में आपको आंसर दे दिए जाएंगे। यानी अक्षर सिखाने वाले को गुरु और राग सिखाने वाले को उस्ताद, क्योंकि क्वेश्चनों की ट्रेंडिंग्स बहुत ज़्यादा बदल रही है। इस शास्त्र पुराण भी जानते हैं आप। मैंने क्या सिखाया है? मैं क्या? हीरा हंसकर गुनगुनाते लगी, सावन भादवा केर। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इतना तेज जहन हुबहू महुआ गटवारिन। यानी क्या समझ लेने लगा वो उसको? महुआ गटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया हाथ से। बहुत देर तक हीरामाई ने अपने कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर के लटके लालटेन और रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई देती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। यानी फारबिसगंज वो कई बार आ चुका है।
न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है, मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गोने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। यानी उसकी भाभी को वो शुरुआत में जब फारबिसगंज मेले में लेकर आए थे तो इसी प्रकार से तिरपाल से एक क्या बनाया गया था, चारों ओर से पर्दा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीरा बाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह, हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। यानी हीरामन की गाड़ी में रहेगी आज रात कौन, हीरा बाई। फिर उसके बाद में वो कंपनी वालों से बात करके नौटंकी कंपनी में चली जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हीराबाई है वो किस कंपनी में आई है यहाँ पे, तो रोता कंपनी में, रोता जो नौटंकी कंपनी है उसमें आई है। शायद ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन, किस मेले में, किस चीज की लदनी, फिर कौन जानेगा। यानी जब तक हीराबाई उसकी गाड़ी में तब तक उसकी पहचान, बाद में उसे कौन जानेगा भला। गांव समाज में गाड़ीवान एक दूसरे की खोज पर आसमान गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव में लालमोहर, धुनीराम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर वह हीरामन अचकचा गया। देखिए कौन कौन है, लालमोहर, धुनीराम और पलटदास। पूछा जा सकता है आपसे पात्रों में। उधर पलटदास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की एक नहीं अब 4 हीरामन हैं। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है, हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई, हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवी। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि खाने की व्यवस्था करने के लिए बोल रहे हैं, और वो इशारे से ही उनको वहां से दूर हटा देता है। कहां से, गाड़ी से। हीरामन जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी, लो तुम खाओ। यानी वो बोलती है कि हीरामन देखो, मैं कभी कुछ भी नहीं खाऊंगी, अगर तुम्हें कुछ खाना तो तुम खा लो। क्या है पैसा, इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव में इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए हैं, वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। यानी बासा पर भात चढ़ा हुआ मतलब चूल्हे पर भात चढ़ा हुआ है। हम लोग एक ही गांव के हैं, और गोवा ग्रामीण के जो मतलब गांव ग्रामीण के लोग रहते हैं, होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन। यानी यहाँ पे जो गांव ग्वाल के जो गांव ग्रामीण रहते हैं हमारे, होटल बना रखा, जिन्होंने होटल बना रखा है, और यहाँ पे जो हलवाई है वहाँ पे खाता है हीरामन। ये रुपया पैसा नहीं देता है। हीरामन ने लाल मोहर का साथ हाथ टिप दिया, बेसी भचर भचर मत बको। यानी ऐसे ही हाथ पकड़ लिया उसका और उसको रोक दिया कि वैसे ही मत पको। गाड़ी में 4 रस्सी दूर जाते जाते धुनीराम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन, उस साल कंपनी का बाग और इस बार कंपनी की जनानी यानी औरत। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोगों को के मुल्क की जनाना नहीं। ये लटपट बोली सुनकर चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, 30 पर ये कंपनी की। धुनीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। तट, सभी के एक साथ उसको दुरदुरा दिया। मतलब ऐसी बात बोलता है कोई, कैसा आदमी है, पतुरिया रहेंगी कंपनी में भला, देखो इनकी बुद्धि, सुना है देखा तो नहीं कभी। धुनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास के बाद सूझी, हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना होती है, कोई जरूरत पड़ जाए तो। यानी धुनीराम, ये अगर आपसे पूछे कि ये बात किसने कही है कि कंपनी में तो पतुरिया रहती हैं, तो ये किसने कही थी, धुनीराम ने कही थी। और गाड़ी के पास रुकने के लिए कौन बोल रहा है, तो पलटदास बोल रहा है कि मैं गाड़ी के पास रह जाता हूँ।
यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है पलटदास, तुम लौट जाओ और गाड़ी के पास रहना और देखो, गपशप जरा होशियारी से करना। हीरामन के देह में अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम सांड है, उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर के हीरामन में गमछी सूंघ ली, मतलब लाल मोहर उसने उसकी गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो, बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात, यानी गांव तुम्हारी भाभी के पास नहीं पहुंचेगी ये बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने, देसी मुर्गी बिलायती चाल। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई की बात, भौजाई है वो बात सुनाएगी? लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा में मीर गाड़ीवान मियाजान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी देह मह महकती है सच में। लसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है। तो क्या बाबू, बउआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका हूँ। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़ कर हीरामन ने देखा, लहसनवा का चेहरा तमतम गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? लगता है उसने उनके साथ में कुछ छेड़खानी कर दी होगी। हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी को आसनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने के क्यों, हाँ, रामलीला की सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। सियावर रामचंद्र जी की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा और वह दास वैष्णव के कीर्ति नया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टिपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियां के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल हो क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों में चिंगारी निकल रही है। झटक कर वह वहां से भाग गया। पलटदास का क्या जवाब दे? पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा था। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही टीसन जाकर माल लादना है, भात में भी अभी देरी है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुनीराम और लसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल में अपना बासा तोड़ दिया। धुनी और लसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले। गाड़ी की लीक धरकर हीरामन ने चलते चलते रुक कर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुंह में अस्फुट शब्द निकला, है। हीरामन ने कहा, जरा जरा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे? लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ में नहीं लगेगा। तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन, क्योंकि कहानी अब पूरी नहीं होगी। कहानी करेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि ये कहानी बड़ी है। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।